आप चाहते हैं आपके घर में लगे तुलसी जी का पौधा कभी ना सूखे और वो सर्दियों में भी हरा भरा रहे और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, अच्छे से बढ़ता रहे और वो देखने में भी हरा भरा लगे। तो आज तुलसी जी के पौधे के पत्तों की आज हम बात करने वाले हैं और इसकी ग्रोथ की बात करने वाले हैं और जो फंगस का अटैक आ चुका है उसकी बात करने वाले हैं। एक घोल हम तैयार करके लाए हैं जो शुरू में मैंने दिखाया। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ और ये मैंने अपने आजमाए हुए नुस्खे हैं, मैं वही बताऊँगी, कोई देखे दिखाए नहीं है कि कहीं से उठा लिया या देख लिया, या वही मैं बताने वाली हूँ। तो आज हम सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप इसमें आता है, तो जो तुलसी जी के पौधे में सर्दियाँ जैसे शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, उसमें टहनियाँ सूखने लग जाती हैं, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और पीले होके वो झड़ने भी लग जाते हैं, सूख जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, इसकी इसकी जो सूखी हुई स्टेम है उनको हमें काटना है। मंजरी के 2 इंच नीचे नीचे से हमें इनको काटना है। आपके पास वो कटिंग वाला जो रहता है जिससे प्रूनिंग करते हैं वो है, उसके साथ आप काट सकते हैं। मैं सीजर से ही ज़्यादा काटती हूँ और गुड़ाई के लिए मैं चाकू यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा खरपतवार रहती है तुलसी जी या किसी भी पौधे में, वो निकल जाती है। तो अब ये रही बात हमारी तुलसी जी के पौधे की कि सबसे फर्स्ट हमें इसकी पत्तियां हटानी है सूखी वाली, इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमें करने के बाद पूरा अच्छे से इसको देख लेना, आप कहीं से भी रहे ना कोई भी, और उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला भी देना आप तुलसी जी को, ताकि वो एक्स्ट्रा पत्ते जो रहते हैं वो झड़ जाते हैं। और दूसरा कि जो मंजरी रहती हैं तुलसी जी पे उसको हटा देना चाहिए टाइम टू टाइम। कहते हैं ये तुलसी जी के ऊपर भार है और ये इसको दबा के रखती हैं और पौधा बहुत मैच्योर लगता है, इसलिए तुलसी जी के ऊपर से उसकी मंजरियाँ टाइम टू टाइम जैसे ही आए आप उसी टाइम उनको कटिंग कर दें। एक दिन आप चुन लें कि जिस दिन आप तुलसी जी की पूजा नहीं करते, जैसे रविवार के दिन हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम तुलसी जी को उस दिन हम नहीं हाथ लगाते या उसमें जल भी नहीं देते या पानी भी नहीं देते, तो हम संडे के दिन तुलसी जी की कटिंग कर सकते हैं। तो रविवार का दिन आप चुन लें, उसमें आप इसकी जो ये स्टेम रहती हैं जो सूखी वाली, उनको अब हटा सकते हैं। अब आता है वो घोल हमने कैसे तैयार किया है। तो जो नीम के पत्ते रहते हैं आपके अगल बगल बहुत इजी मिल जाते हैं और इसका फ्री में ही हम इलाज बताने वाले हैं। तो कई लोग रिकमेंड करते हैं कि पत्तों को सुखा के वो पत्ते यूज़ करें, उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ कि उसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा, वो किसी भी पौधे में आपका इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और बीच में ये मैंने आज एक चूल्हा भी बनवाया है, इसको हम सर्दियों में यूज़ करने वाले हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा चूल्हा आपको कैसा लगा। तो इसको ये हमने, मेरा 12 इंच का गमला है, तो 12 इंच के गमले के लिए मैंने 1 से 1.5 लीटर ये पानी इसका तैयार किया है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी पत्तियों को 1 लीटर पानी में हमने उबाल के रख लिया और ठंडा कर लिया। अब उसको हमने तुलसी जी के पौधे के लिए तैयार कर लिया है। ये मेरा 12 इंच का गमला है, 12 इंच में मेरी तुलसी जी लगी हुई है। तो इसमें हमने पानी के अंदर मिक्स करना है। ये 1 1.5 लीटर का आई थिंक है मेरा ये। तो इसके अंदर मैंने इसको पानी को डाल लिया नीम के पत्ते का। तो कुछ पानी हमें तुलसी जी के रूट में देना है और इसमें खाद वगैरह सब डली हुई है। मैंने गोबर की खाद मैं रिकमेंड करती हूँ, तो गोबर की खाद मैंने इसके अंदर तुलसी जी के अंदर दी हुई है। तो अब आपको क्या करना, आपके तुलसी जी के पौधे के ऊपर आपको बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, एक एक पत्ते के ऊपर इस नीम के पत्तों का। तो कई लोग रिकमेंड करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि नीम को सुखा लो फिर पत्तियां रख लो या उनको एक्स्ट्रा पत्तियां रख लो, वो फ़ायदा नहीं करेंगी, क्योंकि तुलसी के पत्ते एक टाइम के बाद उनके अंदर, जो नीम के पत्ते हैं, एक टाइम के बाद उनके अंदर फंगस लग जाती है, तो वो डबल अटैक करेगा फिर पौधों के ऊपर। तो इसलिए आप हमेशा जब भी आप तुलसी जी के पौधे पर स्प्रे करें तो फ्रेश नीम लेके आएँ, उसका कड़वापन ज़्यादा रहता है जो बहुत जल्दी आपके पौधे के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। आप तीसरे दिन देखना आपका पौधा कैसे एकदम से तरोताज़ा और हरा भरा हो जाएगा। तो ये सेकंड टिप है आपकी। और थर्ड ये कि पानी कब देना है हमें पौधे में, तो जैसे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है हमें तभी उसके अंदर पानी देना। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारा पौधा, तो इसलिए इसके पत्तों पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। और रूट में डाल दिया हमने तुलसी जी के, और इसको पत्तों पे भी स्प्रे कर दिया।
और ये काम आप करना, जैसे उलट पलट के अगर उसमें फिर भी कीड़ों का अटैक है तुलसी जी के पत्तों पर, तो आपको क्या करना है, उसको देख देख के आप उसको फिर से उसके ऊपर अच्छे से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आप ये एक बहुत ही जाना माना ये उपाय है, आप इसको करो। और इसके करने के बाद, इस स्प्रे के करने के बाद आप देखना, आप बिल्कुल शिकायत करना भूल जाएंगे कि आपकी तुलसी जी ग्रोथ नहीं कर रही, आपकी तुलसी जी में काले कीड़े आए हैं, आपकी तुलसी जी में फंगस लगी है, या आपकी तुलसी जी ग्रोथ नहीं कर रही। पूरी सर्दी आपकी तुलसी जी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से बची रहेगी। और ये वैसे भी आपको पता है ये कितने इसके अंदर गुण होते हैं नीम के, तो मैं एटिकोमा पे भी करती हूँ, हाइबिस्किस के ऊपर भी आप सेम ट्रिक अपना सकते हैं। तो मेन आज हमारा तुलसी जी का टॉपिक है, तो तुलसी जी पे आप ये स्प्रे करें। मेरी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।